जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं MKG क्लासेस और मैं हूं रिजवान अली। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम शुरू करेंगे इसका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। पहले हम बहुपद के बारे में समझेंगे, बहुपद है क्या, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे बहुपद के टर्म्स और बहुपद होता क्या है। तो चलिए देखते हैं बहुपद, पहले देखते हैं बहुपद होता क्या है। तो बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसकी उच्चतम घात नॉन नेगेटिव पूर्णांक होती है, जिसकी उच्चतम घात नॉन नेगेटिव पूर्णांक होती है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये है 3x² + 2x - 5। ठीक, ये एक बहुपद है। बहुपद अगर एक घात होगी, बहुपद की उच्चतम घात 1 होगी तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद बोलते हैं। 3 घात होगी तो 3 घात बहुपद बोलते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी उच्चतम घात 2 है। अब जैसे इसमें बहुपद होता क्या है? बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स या पद होते हैं। जैसे कि ये एक टर्म सी हो गया, एक टर्म सी हो गया, एक टर्म सी हो गया, यानी कि इसमें 3 टर्म्स हैं, यानी कि 3 पद हैं इसमें। तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी उच्चतम घात नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव पूर्णांक होती है, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब 3x² + 2x क्या है? एक बहुपद है। हम इसको px भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बहुपद। अब बहुपद क्या नहीं हो सकता? बहुपद जैसे ये नहीं हो सकता x √x + 2 या x की घात 1/2 - 3। ये बहुपद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अंडर रूट में है x। ये बहुपद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी घात 1/2 है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो जो टर्म्स आते हैं। बहुपद के क्या क्या टर्म्स होते हैं? जैसे कि ये हो गया चर। चर किसे बोलते हैं? चर जैसे x² हो गया, x हो गया, जो भी अल्फाबेटिकल यानी कि वेरिएबल होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि चर पद होते हैं। जैसे x² हो गया, x हो गया, y हो गया या z हो गया, ये सब क्या है? ये चर पद है। अचर पद क्या होते हैं? इनको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिनके साथ x y z नहीं होते हैं, जो जिनकी गुणा में x y z नहीं होते हैं, वो अचर पद होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। जैसे ये हो गया 5 एक अचर पद है। जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये सब क्या है? अचर है, यानी कि अचर पद है, कांस्टेंट। तीसरा हो गया गुणांक। तीसरा हो गया गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। गुणांक वह संख्याएं होती हैं जो x या x² की गुणा में होती हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 3 x² की गुणा में है, 2 x की गुणा में है। जो चर पद के गुणा में होते हैं वो गुणांक कहलाते हैं। x² एक चर पद है, x भी एक चर पद है, तो इनकी गुणा में कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, ये क्या हो गए? गुणांक हो गए। जो चर पद के गुणा में होते हैं वो गुणांक कहलाते हैं। जैसे जो चर पद की गुणा में होते हैं, जो चर पद की गुणा में होते हैं वो गुणांक कहलाते हैं। अब घात। घात क्या होती है?
घात वह संख्या है जो चर पद के ऊपर लिखी जाती है, वो घात कहलाती है। जो चर पद के ऊपर लिखी होती है, जो चर पद के ऊपर लिखी होती है वो क्या होती है? घात कहलाती है। ठीक है। बहुपद क्या हो गए? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर या अचर पद होते हैं, उनको बहुपद बोलते हैं, और उनकी उच्चतम घात नॉन नेगेटिव पूर्णांक होती है, उसको हम बहुपद बोलते हैं। जैसे px बराबर 3x² प्लस 2x माइनस 5, इसमें क्या है? 3 पद है, यानी कि एक से अधिक पद है, ये इसलिए क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। चर पद क्या हो गया? चर पद x y z x², जो भी ये वेरिएबल होते हैं वो चर पद होते हैं। अचर पद क्या हो गए? कांस्टेंट, जिनका मान नहीं बदलता है, जो वेरिएबल नहीं होते हैं, जैसे 5 2 3 1, ये अचर पद हो गए। गुणांक क्या हो गए? जो चर पद की गुणा में होते हैं, जैसे ये हो गया x² की गुणा में 3 है, x की गुणा में 2 है, तो ये इनके क्या हो गए? गुणांक हो गए। घात जो चर पद के ऊपर लिखी होती है, जैसे ये है x के ऊपर कौन सी घात लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है संख्या, तो इसकी x² की क्या हुई है? घात हो गई, x की घात हो गई। जैसे x², x की घात 3, y की घात 4, तो घात इसमें क्या हो जाएगी? 2 3 4। चर पद के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक वह मान होते हैं, x के वह मान, यहाँ पे लिखेंगे x के वह मान जो x के वह मान जो चर पद के स्थान पर रखने पर, चर पद के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य कर देते हैं। x के बेमान जो चर पद के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य कर देते हैं, शून्य कहलाते हैं। अब जैसे मान लो ये है px बराबर x माइनस 2 है, ये क्या है? एक बहुपद है। तो हम x की जगह क्या मान रहे हैं? हम x की जगह मान लो x बराबर 2 रखेंगे, तो P2 बराबर x की जगह 2 रखो, फिर ये माइनस 2 है, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, तो इससे ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? Px का मान 0 हो जाता। तो x का, तो इस बहुपद का शून्यंक क्या है? बहुपद का शून्यंक क्या हो जाएगा? शून्य हो गया 2, क्योंकि इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर इसका मान शून्य हो जाता है।
तो वो इसका शून्य क्या हो गया 2, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मैंने बताया अभी, जिसकी उच्चतम घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर इसकी घात 2 होती, मान लो यह x² - 5x - 6, ठीक, ये है, ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे, यानी कि जितनी इसकी बहुपद की उच्चतम घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। और ये मान लो x की घात 3 2x² + 5x - 2, ये त्रिघात समीकरण है। इसकी उच्चतम घात कितनी है 3 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य 3 होंगे, इसके शून्य 2 होंगे। ये था हमारा शून्यक होते क्या है, यानी कि x का वह मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्य कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ग्राफ पर शून्यक हम कैसे देखते हैं। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये होता है ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या छुएगा उसको हम बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ बोलते हैं। जैसे मान लो ये है, देखो ये x हो गया, ये x1 हो गया, ये y हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x1 x1 y1, ठीक, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा या छुएगा वो उसका ज्यामितीय अर्थ होता है। यानी कि मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, एक इधर काट रहा है और एक इधर काट रहा है। तो यहाँ पर इसके शून्यांक कितने होंगे, इसका मतलब भी यही होता है कि जितनी बार एक्स अक्ष को छुएगा यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, कोई ग्राफ किस एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। अब इस 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। 3 बार काटेगा तो शून्य 3 होंगे, 1 बार काटेगा तो शून्य 1 होगा। उसको सरल रेखा बोलते हैं अगर 1 बार प्रतिच्छेद करता है तो। ठीक है, ये था इसका ज्यामितीय अर्थ। अब हमने एक एक करके सारी चीज़ें समझ ली हैं। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2 के 2.1 जिसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें एक्स अक्ष के यानी कि उस बहुपद के शून्यांक कितने हैं। शून्य यानी कि ज्यामितीय अर्थ के बारे में हमसे पूछेगा। ज्यामितीय अर्थ में जैसे कि मैंने अभी बताया, एक्स अक्ष को कोई ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद करता है उससे हम उसके शून्यांक निकालते हैं। ठीक है, अब कल की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, इसके शून्यांक हम ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफ के द्वारा उसके शून्यांक कैसे पता करते हैं। कल हम ये चीज़ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे MKG क्लासेस जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।